और आपको बता दें कि बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने भी खबरें अभी तक से खास बातचीत की और कहा कि जनता का विश्वास पहले ही खो चुकी है कांग्रेस के पास आंकड़े नहीं थे। मीडिया में बने रहने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई कांग्रेस को राम में विश्वास नहीं है। अब मजदूरों को ज्यादा काम मिलेगा, पैसा सीधे मजदूरों के खाते में आएगा। 24 दिसंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला पहुंच रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक बड़ी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वो उस जगह पर प्रतिमा बनाई जा रही है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। और यहाँ पर जो राज्यसभा सदस्य है रेखा शर्मा खुद पहुंची हैं। किस तरीके की तैयारियां चल रही है, मैम से बातचीत करेंगे। मैम, एक बड़ी प्रतिमा का अनावरण देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब की। कितनी बड़ी प्रतिमा रहने वाली है, किस लिहाज से किस तरीके की प्रतिमा बनेगी? देखिए, प्रतिमा की डायमेंशंस मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत प्रतिमा बनने जा रही है। ये 100वां जन्मदिन है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तो हम इसको बहुत धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। 25 को है, 24 को अमित जी आ रहे हैं, वो इसका अनावरण करेंगे। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं। उस दिन हम सुशासन दिवस मनाते हैं अटल जी के जन्मदिन में, तो देश भर में उसको सुशासन दिवस की तरह से इसको इस बार सुशासन पूरा वीक मनाया जा रहा है। तो इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे। मैम, आप राज्यसभा सदस्य है, जिस तरीके से संसद में देखने को मिला सत्ता पक्ष और विपक्ष में, क्यों मनरेगा का नाम बदला जा रहा है? लगातार कांग्रेस ने सवाल खड़े किए गए। जो मनरेगा में जिस तरीके से आप लोगों ने बदलाव किया है, जो नई स्कीम है, उसमें किस तरीके के बदलाव है? और कांग्रेस बार बार पूछ रही थी कि महात्मा गांधी के नाम से दिक्कत है सरकार को। जी नहीं, महात्मा गांधी जी के सबसे प्रिय राम थे। हमने महात्मा गांधी जी के प्रिय के नाम पे ही रखा है। अगर आप देखिए तो राम धुन जो है महात्मा गांधी जी की सबसे प्रिय। आज भी हम उनके जन्मदिन पर राम धुन ही गाते हैं। वो उसमें बदलाव इसलिए आए कि मनरेगा में बहुत सारी त्रुटियां थी। उसमें करप्शन जी भर के था। पैसा जिनके लिए दिया जाता था, जिनको काम मिलता था, वो काम केवल पेपर्स पे होता था। कोई चेक नहीं था कि काम हो रहा है या नहीं है। फिर देश के कई करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। क्या कांग्रेस चाहती है कि लोग मजदूर ही बने रहे? आज लोगों को स्पेशलाइज काम मिल रहा है। बहुत सारे, हम 100 दिन की बात, हम 125 दिन की बात कर रहे हैं। 25 दिन एक्स्ट्रा दे रहे हैं क्योंकि वो लोग जिनको सच में ज़रूरत है काम करने की। अच्छा, जिन दिनों रुपाई और कटाई होती है उन दिनों बाहर ज़्यादा पैसा मिलता है उनको, मजदूरों को। करप्शन भी काफी होता था, और जो जिस तरीके के आपने चेंजेस किए हैं, बदलाव किए हैं, उसके बाद करप्शन रुक पाएगा? जी, हम अब सब कुछ डिजिटलाइजेशन, सीधे जो मजदूर है उसके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। जो भी काम कर रहे हैं उसको अपलोड करेंगे उस ऐप पे। साथ में वो लोकेशन आएगी, साथ में फोटो आएगी कि कहाँ पर है और क्या काम चल रहा है। पहले क्या होता था कि एक गड्ढा खोदो और उसको भरो, बस ये काम होता था। आज नहरें बन रही हैं। जो सच में काम, जो डेवलपमेंट के काम है, उसमें उनको काम कराया जाएगा। देश की संसद में भी वंदे मातरम पर काफी हंगामा हुआ। कल हरियाणा विधानसभा का सेशन था, उसमें आपने देखा होगा कि खुद स्पीकर को कई कांग्रेस के विधायकों को नेम करना पड़ा। जो कल हंगामा हुआ हरियाणा विधानसभा में, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये ना असुशासन, मतलब जिनको कहते हैं कि ये लोग कभी भी फॉलो नहीं कर सकते, रूल फॉलो नहीं कर सकते। कांग्रेस वाले रूल्स को तोड़ना इनकी प्रवृत्ति में है। और क्योंकि ये सत्ता से बाहर है, तिल मिलाए हुए हैं, चाहे सेंटर में हो गए या यहाँ हो गए। यहाँ 15 साल, थर्ड टाइम यहाँ पर भी सरकार बनी है, थर्ड टाइम वहाँ पर भी सरकार बनी है, तीसरी बार ये सत्ता से बाहर रहे। तो ये छटपटाहट जो है इनकी लोकसभा में भी नज़र आ रही है और विधानसभा में भी नज़र आ रही है। और ये जनता को नज़र आता है कि किस तरह से इनके अंदर, वहाँ पे लोकसभा में भी पेपर फाड़ के फेंकना, नारे लगाना, राज्यसभा में भी ये करा इन्होंने, यहाँ विधानसभा में भी यही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जनता सब देख रही है, ये तैयारी कर रहे हैं कि चौथी बार भी ना आए। मैम, आखिरी सवाल है, कल कांग्रेस की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो सदन में गिर गया। कांग्रेस इस मोर्चे पर भी फेल हो गई। कांग्रेस जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, क्यों लेकर आई थी जब उनके पास आंकड़ा था ही नहीं? क्योंकि वो मीडिया से दूर नहीं रह सकते।
वो कुर्सी से दूर है। अब मीडिया में भी नहीं नज़र आ रहे तो उनको मीडिया में नज़र आना था। अविश्वास, पहले अपने अविश्वास पे उनको विश्वास था कि पास हो जाएगा, नंबर उनके साथ नहीं थे। वो इतना अच्छा काम कर रही है हरियाणा सरकार, लोग उनके साथ हैं, नंबर उनके साथ है, तो फिर इनका अविश्वास होना ही नहीं था पास। फिर भी ये लेकर आए। मुझे लगता है जनता ने एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ा। इनको बार बार हारने की प्रवृत्ति हो गई है और मुझे लगता है यही इनको बार बार ये फिर से ऐसे काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बिल्कुल, रेखा शर्मा का यही कहना है कि जनता का कांग्रेस में ना पहले विश्वास था और ना अब विश्वास है, इसलिए कांग्रेस बार बार जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं, कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव गिर जाते हैं और जो कांग्रेस है जनता का विश्वास पहले भी खोया था और अब फिर कांग्रेस अपना विश्वास खो चुकी है। कैमरामैन सुनील के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, पंचकुला।